Good morning, everyone. How are you? I wish that you all are okay and well. Then, in this previous video, we just discuss about that respiration in organisms. Yes or no? इस चैप्टर का हम डिस्कशन कर चुके थे एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, मसल क्रैम्प्स. Yes or no? I think in humans that will be we discuss over there. In the today's video, we will be discuss about the other organisms. Okay, except that humans. तो वो लोग कैसे करते हैं रेस्पिरेशन नहीं. तो फर्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में. ओके, सो ह्यूमंस का तो खत्म हो गया था, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ईस्ट करते थे एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड ह्यूमंस करते थे एरोबिक रेस्पिरेशन. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे ह्यूमंस करते थे उसके बारे में भी हम स्टडीड कर चुके थे. राइट नाउ कॉकरोच कैसे करते हैं. ओके, सो insect like the cockroach, grasshopper etc have tiny holes on the sides of their body. तो कॉकरोच को हर सब कुछ बच्चे कॉकरोच को देखे होंगे, हर एक बच्चे नहीं. तो कॉकरोच को बहुत सारे बच्चे जब छोटे थे सब डरते भी थे. तो कॉकरोच कैसे रेस्पिरेशन करते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. तो कॉकरोच क्या होते हैं, उनके बॉडी में छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं. उसी टाइनी होल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिराकल्स कहते हैं. क्या कहते हैं, स्पिराकल्स. तो उसी स्पिराकल्स से हेल्प से एयर क्या करता है, उनके बॉडी के अंदर जाता है. फिर वो स्पिराकल जाके ट्रैचियल ट्यूब से कनेक्ट होते हैं एंड दैट ट्रैचियल ट्यूब्स कनेक्टेड ईच एंड एवरी सेल ऑफ दैट व्हाट द इंसेक्ट. ओके, लाइक कॉकरोच. सो फिर उन्हीं से ही उनको क्या होता है, रेस्पिरेशन उसी से करते हैं. थोड़ा नोट्स के देख लेते हैं कैसे होता है. द ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पिराकल्स. ये जो टाइनी पार्ट्स रहते थे कॉकरोच के अंदर, उसी ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्पिराकल कहते हैं. द स्पिराकल्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ थीन एयर ट्यूब्स इज कॉल्ड ट्रैचियल. ये शोनो द स्पिराकल्स होते हैं वो एक पतला सा थोड़ा थीन करके एक ट्यूब से कनेक्टेड रहते हैं उनके बॉडी में. उन्हीं को क्या कहते हैं हम, ट्रैचियल कहते हैं. द ट्रैचिया स्प्रेड्स इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. और ट्रैचिया क्या होते हैं, उनके बॉडी के चारों तरफ स्प्रेड होके रहता है नहीं. वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर टेक्स प्लेस. जहां पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता रहता है. Air rich in oxygen rushes through the spiracles into the tracheal tubes, diffuse into the body tissue and reach every cell of the body. जो कि मैं पहले से ही बोल चुका हूँ. क्या होता है कि कॉकरोच के बॉडी में छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. तो उसी पोर्स से क्या होते हैं, उसी पोर्स को और उसी ओपनिंग्स को ही हम क्या कहते हैं, स्पिराकल्स कहते हैं. तो उसी स्पिराकल्स के जाके कहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, ट्रैचियल ट्यूब, जो कि बहुत ही थीन होते हैं. और उसी ट्रैचियल ट्यूब कॉकरोच के सारे ईच एंड सेल में जाके कनेक्टेड रहते हैं, बॉडी के ईच सेल में कनेक्टेड रहते हैं. फिर उन्हीं से ही क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता रहता है. ये सुनो. यस, द ब्लड इन दिस एनिमल्स डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन. जो हमारे बॉडी में जैसे क्या रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है. ड्यू टू दैट आवर बॉडी, आवर ब्लड कलर इज रेड. एग्जैक्टली सेम थिंग इन दैट कॉकरोच, दे हैविंग नॉट हीमोग्लोबिन. ओके, सो अगर उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि उनका ब्लड का कलर भी क्या होगा, रेड नहीं होगा. एंड इट इज नॉट रेड इन कलर. ओके, सो हियर इज द कॉकरोच का कैसे रेस्पिरेशन करते हैं खत्म हो गया. राइट नाउ वी शुड बी लर्न अबाउट द अर्थवर्म. ओके, सो अर्थवर्म का देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं. कॉकरोच का तो खत्म हो गया. नोट्स तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे लिंक में जाना, वहां पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा. पीडीएफ को डाउनलोड करके उधर से ही पढ़ लेना. डोंट टाइम वेस्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट टू दैट वी विल बी स्टडीड अबाउट दैट अर्थवर्म. अर्थवर्म देखे हो, हाँ, बारिश के सीजन आ गया और बारिश के सीजन में बहुत सारा अर्थवर्म दिखाई देंगे सॉइल में नहीं. तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, दे आर रेस्पिरेट बाय देयर स्किन. ये शुड नो, उनके वेट स्किन के वजह से ही वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. सो अर्थवर्म्स एंड ईच एब्सॉर्ब द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थ्रू देयर मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन. बोला था ना, जो वेट स्किन होता है दैट इज मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन, because gases can easily passes through the moist and slimy skin. क्या होता है कि जो moist और slimy skin होता है, उस skin में gases क्या होता है, easily pass कर सकते हैं. ओके, तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि रीजन देना कि अगर हम अर्थवर्म को लेकर ड्राई एरिया में रख लेंगे तो वो लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बॉडी वो क्या करते हैं और कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, बाय दी वेट सॉइल से. सो अगर उनके बॉडी वेट से रेस्पिरेशन करते हैं, अगर हम उसे लेकर ड्राई एरिया में रखेंगे तो उनका बॉडी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. अगर इफ देयर बॉडी विल बी ड्राई, दे कैन नॉट टेक इन द ऑक्सीजन इनसाइड ऑफ देयर बॉडी.
यस और नो? इफ दे आर हैविंग नॉट क्या होता है, अगर उनके पास ऑक्सीजन टेकन करने के कैपेबल नहीं है, देन दे कैन नॉट लिव इन द ड्राई सॉइल। नेक्स्ट टू दैट इज फ्रॉग। सो ये बहुत ही छोटा छोटा सब हेडिंग है ओके इंसेक्ट में, जो कि तुम्हें थोड़ा सा याद रख लोगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट हम रीड किए थे कॉकरोच, आफ्टर दैट वी विल बी लर्न अबाउट दैट अर्थवर्म, नाउ टू बी रीड अबाउट दैट व्हाट, फ्रॉग। फ्रॉग क्या होते हैं, फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। So a frog passes a pair of lungs like human. Okay, तो frog जो होता है, जैसे जैसे तुम्हारे फ्रेंड होते हैं, कोई ऐसा तुम फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसे होंगे जो कि दोगलापंती करते हैं, कभी कभी तुम्हारे साथ बातें करते हैं, फिर क्या करते हैं, तुमसे जो भी बात किए होंगे जाके तुम्हारा ऑपोजिट जो तुम्हारा दुश्मन होंगे वहां पे जाके उनके आगे सब कुछ बोल के आ जाते हैं, ये सुनो। तो फ्रॉग भी उसी तरीके से क्या करता है, फ्रॉग लैंड में भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एंड द फ्रॉग वाटर में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ओके, सो जब लैंड में रेस्पिरेशन करते हैं, लैंड में जब रेस्पिरेशन करते हैं फ्रॉग, तो कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स होता है, ठीक उसी तरीके से फ्रॉग के बॉडी में भी लंग्स प्रेजेंट होता है, एंड दे यूजेस दैट लंग व्हेन दे आर लिव इन दैट लैंड। ओके, एंड they can also when they are in water, they breathe through their moist and slippery skin in water। तो जब वो वाटर के इनसाइड होते हैं, वाटर के अंदर जब होते हैं, तो उनके स्किन में क्या होता है, दैट विल बी मॉइस्ट एंड स्लिपरी स्किन होता है। ओके, तो वो मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन के हेल्प के वजह से दे कैन ब्रीथ इनसाइड द वाटर, एंड ड्यू टू दे हैविंग प्रेजेंट द लंग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ इन दैट लैंड। ओके, सो फ्रॉग होते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दोगले पल फ्रेंड्स से होते हैं। नेक्स्ट टू दैट, ब्रीद अंडर वाटर। सो अंडर वाटर जब ब्रीड किए हैं, सो इन वाटर में फ्रॉग्स जब रहता है, तो कैसे, जो उनका स्लीपरी बॉडी हो, स्लीपरी स्किन होता है, ये सुनो, तो उसी स्लीपरी स्किन, सॉफ्ट और स्लीपरी स्किन के वजह से वो रेस्पिरेशन करते हैं। सो जैसे कि वाटर का टर्म आ गया, वाटर के अंदर और एक एनिमल भी रहता है, कौन रहता है, दैट इज फिश। सो फिश कैसे रेस्पिरेट करते हैं, फेस रेस्पिरेट करने के लिए, जैसे हमारे पास सेपरेटली एक ऑर्गन्स होते हैं लाइक गिल्स, ठीक, सॉरी हमारे पास गिल्स होता है, नहीं, हमारे पास क्या होता है, लंग्स होता है। ह्यूमंस के पास क्या प्रेजेंट रहता है, लंग्स। फिश के पास क्या होता है, दैट इज गिल्स। ओके, so these have a special organ for the breathing called gills। ये सुनो, जो कि मैं पहले से बोल चुका हूँ, ह्यूमंस के पास क्या होता है, लंग्स होता है, एग्जैक्टली समथिंग फिश के पास भी एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, उसी ऑर्गन को क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंटर्स थ्रू द गिल्स। ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजॉल्व होके रहता है, वो किसके थ्रू जाता है, गिल्स के थ्रू, उनके बॉडी, फिश के बॉडी के अंदर जाता है। नहीं, गिल्स आर एक्चुअली द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन एंड हैव ब्लड वेसल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये सुनो, गिल्स कैसे होते हैं, गिल्स आर एक्चुअली ए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, जो कि मिक्सअप होता है, किसका, ब्लड और किसका, स्किन, दोनों का, ब्लड वेसल और स्किन दोनों का मिक्सअप से एक बनता है, उसी को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। उस ऑर्गन का नाम क्या है, गिल्स, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द फिश। दे कैन हेल्प टू ब्रीथ एंड द एक्सचेंज ऑफ gases in their which body, fish के body में। The fish breathe by the taking water through its mouth and sending it over the gills। The once again, the fish breathe by taking in water। क्या होता है, दिवाली का टाइम आ गया, अभी से ही क्या हुआ, पटाखा फोड़ने का टाइम चल रहा है, नहीं, पढ़ाई में किसी का भी ध्यान नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। The fishes breathe by the taking in water through its mouth। तो फिशेस जो क्या होते हैं, क्या करते हैं, अपने माउथ के थ्रू में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, देन सेंडिंग इट्स ओवर द गिल्स। वाटर को इनटेक करते हैं, फिर क्या करते हैं, वाटर से ही प्यूरिफाइड होके गैस उनके गिल्स के अंदर जाता है। द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय द गिल्स एंड एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। ओके, सो गिल्स के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट टू दैट विल बी रीड, यहाँ तक हमारा खत्म हो गया कौन सा, इंसेक्ट बारे में, जो कि था पहले हम रीड किए कॉकरोच, आफ्टर दैट अर्थवर्म, आफ्टर दैट फ्रॉग्स, आफ्टर दैट फिश। ये सुनो, यहाँ पे फ्रॉग्स जो होते हैं, यू जस्ट रिलेटेड इन योर दोगलापंती फ्रेंड, नहीं, हाँ, तो फ्रॉग्स क्या होता है, इन लैंड में भी रेस्पिरेट करते हैं, और कहाँ पे, इन वाटर में भी करते हैं। जब लैंड में रेस्पिरेट करते हैं, दैट विल बी
बाय द हेल्प ऑफ लॉन्ग्स, एंड जब वाटर में करते हैं दैट विल बी हेल्प दैट स्लीपरी एंड द सॉफ्ट स्किन ऑफ देयर बॉडी। ये शुड नो। राइट नाउ एक और एक थिंग है जो कि मैं बताना चाहता हूँ, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के नाम तो सुने होंगे। ऑक्टोपस क्या होता है? ऑक्टोपस का ब्लड का कलर क्या होता है? कोई कह सकता है? जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमन के बॉडी का, हमारे बॉडी का कलर रेड होता है। क्यों रेड होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये सुना, एंड दैट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। ड्यू टू दैट आयरन आवर ब्लड कलर विल बी रेड। ये सुनो। बट इन दैट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में क्या होता है? देयर विल बी नो प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। वहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर तो वहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता है तो फिर क्या प्रेजेंट रहता है? दैट इज हिमोशियानिन। क्या रहता है? हिमोशियानिन। एंड दैट हिमोशियानिन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? कॉपर आयंस। क्या रहते हैं? कॉपर आयंस। जो कॉपर आयन होते हैं, उस कॉपर आयन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के, हिमोशियानिन एंड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीशियानिन। क्या कहते हैं? ऑक्सीशियानिन। ड्यू टू दैट ऑक्सीशियानिन द color of the blood color of octopus is what? Blue. ओके। तो जो ऑक्टोपस होते हैं, ऑक्टोपस ब्लड का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ये सो नो। और ये क्यों होता है, अभी उसी को ही मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया क्यों होता है। क्योंकि ह्यूमंस के बॉडी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। ड्यू टू दैट प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन द ब्लड कलर विल बी रेड। ये सो नो। हीमोग्लोबिन के अंदर और एक क्या प्रेजेंट रहता है? दैट इज आयरन। ड्यू टू दैट द बॉडी कलर विल बी रेड। इन दैट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में क्या होता है? ऑक्टोपस के बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो फिर क्या प्रेजेंट रहता है? हिमोशियानिन प्रेजेंट रहता है। सो उसी हिमोशियानिन के अंदर कॉपर आयंस प्रेजेंट रहते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीशियानिन। हिमोशियानिन इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ दैट कॉपर आयन। कॉपर आयंस आर बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन एंड they are forming the oxycyanin. Then that oxycyanin, due to the presence of that oxycyanin, the octopus blood color will be blue. Yes or no? और एक थिंग्स क्या होता है, जब ऑक्टोपस मर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ और बॉन्डिंग नहीं करते हैं। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करते हैं तो ऑक्सीशियानिन भी फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर वो फॉर्मेशन नहीं होता है तो ऑक्टोपस डेथ होने के टाइम पे उनका कलर का क्या होता है? दैट विल बी कलर लेस होता है उनका ब्लड। ओके। नेक्स्ट टू दैट will be start respiration in plants. So इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा। Now we should be read about what? Plants. प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स कैसे रेस्पिरेट करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर जब रीड किए थे, कौन सा चैप्टर? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसी में ही हम पढ़ चुके हैं। या फिर इन योर 6th स्टैंडर्ड यू विल बी स्टडीड अबाउट देयर प्लांट्स हैविंग टू सिस्टम, जो कि रूट्स के नीचे रह, जो कि अंडर द सॉइल होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दैट विल बी सेड दैट रूट सिस्टम। यस और नो। और जो क्या होते हैं? अबव द ग्राउंड होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दैट वी से दैट सूट सिस्टम। ये सुनो। तो टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है सूट सिस्टम। सो जो जब भी प्लांट्स रेस्पिरेट करते हैं दे कैन रेस्पिरेट बाय टू वेज। अनदर द सूट सिस्टम जब होता है, सूट सिस्टम में लिप्स के हेल्प से लेके वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। और रूट सिस्टम जब अंडर द ग्राउंड होता है, वो कहाँ पे? रूट्स में, रूट्स का प्रेजेंट, रूट्स का हेल्प लेके वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। चलो उससे थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। Plants also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. The next, जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या होता है? Plants are taking carbon dioxide and release oxygen. Yes or no? But when that is during in the photosynthesis, they are making the food by their own. At that time, they can take carbon dioxide by the atmosphere and giving out to that oxygen to our atmosphere. Yes or no? But during that respiration, the plants are also take the oxygen inside their body and release the carbon dioxide. Yes or no? अब देखो क्या होता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो प्लांट्स होते हैं घर में जाके पूछना, तो आज सभी के मामा से जाके पूछना कि वो बोलेंगे कि रात में प्लांट्स के पास मत जाओ।
क्यों नहीं जाना है? ड्यूरिंग द डे, डे में क्या प्रेजेंट रहता है? सनलाइट प्रेजेंट रहता है, ये सुनो। सो प्लांट्स को, लीव्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए द मेजर सब्सटेंसेस आर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर होता है, सनलाइट होता है, एंड मिनरल्स होते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, इन दैट डे, डे के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट को ट्रैपिंग करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो होते हैं वो इनटेक करते हैं, बट दे कैन राइट एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करते हैं और ऑक्सीजन को आउट करते हैं। ये सुनो, व्हाई? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए अपने बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को आउट करते हैं। बट ड्यूरिंग दैट नाइट देयर आर एब्सेंस ऑफ सनलाइट, वहां पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उसी टाइम पे वो रीच अमाउंट पे क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी, क्या करते हैं, आउट करते हैं उनके बॉडी से, उनके पार्ट से। ये सुनो, तो अभी रात के टाइम पे अगर जाओगे प्लांट्स के पास तो मम्मा हमें डांटेंगे कि रात के टाइम पे प्लांट्स के पास मत जाओ। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, तो चारों तरफ जितना सारा ऑक्सीजन होता है वो सभी कौन लेके चला जाता है, प्लांट्स लेके चले जाते हैं। अगर हम जाके उसके नीचे बैठ जाएंगे या फिर उसके नीचे खेलेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत लेस होगा। ये सुनो, हाँ। Then to that, the respiration in plants differs from the animals because in plants respiration occurs through the leaves and roots, जो कि मैं पहले से बता चुका हूँ। In that shoot system they can help the leaves, they respirate. In that root system they can help, they can respirate by the roots. चलो देखते हैं, root cells, the plants respire under the ground, under the ground में क्या करते हैं, root से help करते हैं। They also need oxygen to carry out respiration and release energy or their own use. Yes or no? Root cell get oxygen from the air present in the space between the soil particles. क्या होता है? Once again this point you should be listen that root cells get oxygen. Root cell क्या करते हैं? Oxygen पाते हैं कहाँ से? From the air present in the space between, जो soil होते हैं, soil के बीच में जो सॉइल के बेस में क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं से ही एब्जॉर्ब करते हैं कौन, रूट्स। Plants roots have a large number of tiny hairs on them which are called root hairs. So plants roots में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे 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 roots रहते हैं, उन्हीं roots को हम क्या कहते हैं, root hair कहते हैं। Oxygen from the air present soil particles diffuse into the hair, root hair, and reach to the cell to the root where it is utilized the respiration. ये प्रोसेस मैं पहले से ही बता चुका हूँ, ये सुनो। so I think our chapter will be over. Which one? The respiration in organism. So first हम read किए थे humans के बारे में और इसके बारे में, that is respiration in two types, aerobic respiration and the anaerobic respiration. Aerobic respiration will be take place inside of our body. That means humans are doing that aerobic respiration and anaerobic respirations are doing that yeast. Yes or no? At that certain case of human body, we will do that the anaerobic respiration also. Yes or no? और उसी के वजह से क्या होता है, मसल्स क्रैम्प्स होता है, जो कि फर्स्ट वीडियो में है, तुम जाके जल्दी से देख लो। इन दैट सेकंड वीडियो, दैट मींस इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट दैट व्हेन, किसके बारे में डिस्कशन किए हैं, दैट इज कॉकरोच के बारे में, अर्थवर्म के बारे में, फ्रॉग के बारे में, फिश के बारे में, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि एक्स्ट्रा एक एडिशनल हम डिस्कशन किए हैं ऑक्टोपस के बारे में, जिसको मैं यूज कर चुका हूँ, ऑक्टोपस के बारे में डिस्कशन किया है। आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट ऑफ दैट आवर वीडियो इन दिस वीडियो, दैट इज प्लांट्स। यस और नो? एंड द चैप्टर विल बी ओवर हियर। आई विश दैट अगर वीडियो अच्छा लगे तो तुम क्या करना, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, एंड नेक्स्ट हम एक और एक वीडियो में आएंगे, तब तक अच्छे से रहना, सेफली, बाय बाय।